नमस्कार। पृथ्वी ट्यूटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं हम लोग लुप्त पदों को भरना। लुप्त पदों को भरने में आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न में आपके जो एग्जाम में आएंगे संख्याओं के आधार पे और अक्षरों के आधार पे ऐसे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में एक जो है कोई पद लुप्त रहेगा उसको ढूंढना है। आप जैसे भी करेंगे कोई भी नियम लगा करके, कोई इसका एक स्पेसिफिक नियम नहीं है कि आप यही नियम लगाएंगे तो जो है वो आंसर आ जाने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने जो है विवेक से इसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपको फायदा होने वाला है। आइए हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं इसको। अब घटा करके, जोड़ करके, गुणा करके, भाग करके कैसे भी करना है कि ऐसा ये जो पद है या फिर ऐसे ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं जैसे भी हो, आपस में ये जो है कहीं ना कहीं आपस में ये एक दूसरे से किसी किसी रूप में मिल जरूर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे इन्हीं दोनों की सहायता से इसको भरना है। कैसे भरते हैं देखते हैं। घटाई लेते हैं। 17 में से अभी 7 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा? 10 बचेगा इधर। 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 बचेगा। हो नहीं सकता, बराबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ 17 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा? 14। और यहाँ पे 19 में से 13 घटाइए, कितना बचेगा? 6। ये भी सेम तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक लग रहा है कि इससे हमारा काम चल जाने वाला है। क्यों? अगर 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो 2 सते 14, ये 7 आ जाएगा। और अगर यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 3 आ जाने वाला है। यानी कि ये प्रथम पद और तृतीय पद को घटाने पे जो आ रहा है उसमें 2 का भाग दिया जा रहा है, उसका आधा किया जा रहा है, वही इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें देखिए 7 है, 7 में से 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और 2 का आधा करेंगे, क्या आने वाला है? 1। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। दूसरा प्रश्न देखिए। इसमें जो है आपको देख के लग रहा होगा कि सारे जो है हर एक जो संख्या लिखी है सब जो है किसी संख्या का वर्ग है। जैसे ये 9 दिया है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, इधर 2 का वर्ग है, 9 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। ये देखिए 7 का वर्ग है और ये 1 का वर्ग है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन से देखना है कि कौन एक संख्या ऐसी है जो कि किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 36, 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। यानी कि यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह तीसरका देखते हैं। तीसरके में देखते हैं कि चलिए 37 बीच में दिया है और हम 5 और 3 का गुणा करें 15, ये 5 4 20, 15 20 25 होगा, 37 नहीं होने वाला है। ठीक है। अब 3 चौका 12 और 5 बचे 25, कितना आएगा? 37। यानी कि इसका गुणा करने पे जो आ रहा है वो प्लस, इसका गुणा करने पे जो आ रहा है उसको प्लस करने पे यही जो है नीचे बीच में है इसका आंसर आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16 और ये 7 बचे 35, ऐड करके देखिए क्या बना रहा है? 6 5 11, 3 4 5, हाँ 51 आ रहा है। यानी कि ये हो क्या रहा है कि इसका
इसका गुणा करने पे और इधर इसका गुणा करने में जो आ रहा है उसको ऐड करने पे बीच वाला आंसर आ रहा है। यानी कि 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, 6 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पचे 30। तो आंसर क्या आना चाहिए 39। दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 39। 6 पचे 30, 3 3 का 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ बीच वाला एक खाली है ना, तो किस पैटर्न पे खाली है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 50 आ रहा है यहाँ पे, बीच में कितना है 50 है, यहाँ पे 56 है। 50 कैसे आया है वो देखते हैं। अच्छा 50 कैसे आएगा, ये 18 है 8 है, अगर 18 में से 8 हटा दिया जाए कितना आएगा भाई 10, और ये 4 है ये 1 है, और 4 में 1 जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए 50 हो जा रहा है। इसी तरह यहाँ देखते हैं, यदि इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 16 में से 8, 8 इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 7 का गुणा कर देंगे 7 8 56, सही। यानी कि ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटा रहा है, जो साइड में पद दिया उसको जोड़ करके आपस में गुणा कर दिया जा रहा है। यानी इसमें 12 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा भाई 6, और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 3 6, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी यहाँ पे कितना रहेगा 36। इस जो दो पैटर्न पहले दिए होंगे अगर वो उनमें जो संबंध है उसको ढूंढ लिया आपने तो आंसर अपने आप आ जाने वाला है। आइए यहाँ देखते हैं, ये वाला पद पूछ रहा है, ठीक। अच्छा 12 है 14 है, इसी प्रकार से जो है एक दूसरे से तो कुछ मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 12 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, अगर इसमें हम 2 का 14 में 2 का भाग दे दें यहाँ 7 आ जाएगा, 12 सते 84, और यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 9 81। ऐसी कोई संख्या हो, ठीक, जिसे कि यहाँ 88 आ रहा हो। 11 का पढ़ा पढ़िए, 11 अट्ठे 88, 8 बार में 88 आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए संख्या क्या आ रही है, संबंध का देखिए, ये 9 है ना, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यानी कि दुगनी है उसके, यानी 8 नहीं होगा संख्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 होगा। क्या होगा आंसर हमारा आएगा 16, यहाँ पे 16 रहेगा, तब ना इसका आधा करेंगे तो 8 आएगा, 11 अट्ठे 88। इसका देखिए 12 सते 84, ठीक, 9 9 81, 11 अट्ठे 88। 8 कैसे आया है इसका हाफ करने पे, ठीक है। इस तरह आप भी अपने प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। ये जो है पार्ट केवल प्रैक्टिस पे आधारित है, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।